पाकुड़ से अगलगी की खबर सामने आई है, जहां पार्ट लदे ट्रक में भीषण आग लग गई। हिरणपुर पतना पथ के वीरग्राम के पास ये घटना घटी है। वहीं आग से बचने के दौरान ट्रक पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। ट्रक पर करीब 10 लाख का पार्ट लदा था और इसे राधानगर के कारोबारी की ओर से कोलकाता भेजा जा रहा था। इसी दौरान दुलमी के पास बिजली तार में शॉर्ट सर्किट से पार्ट में आग लग गई। गाड़ी को बचाने के लिए ड्राइवर ने ट्रक को चित्रा पोखर में घुसा दिया, जहां अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। लोगों ने 2 पंप सेट के जरिए पानी की बौछार की। वहीं करीब 1 घंटे बाद सूचना पाकर अग्निशमन यंत्र ने भी आग को बुझाने का काफी प्रयास किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में ट्रक जलने से बच गया, लेकिन पार्ट जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर पहुंचे थाना के एएसआई के नेतृत्व में पुलिस बल ने भी आग पर काबू पाने में सहयोग किया। वहीं आग बुझाने के बाद ट्रक को पोखर से निकालने की कोशिश की गई। काफी देर के बाद ट्रक को बाहर निकाला जा सका। बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र के गुरुदासपुर गांव में गिल्ली डंडा खेलने के दौरान बच्चों के बीच हुई मारपीट के बाद देर शाम दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की हत्या के बाद इलाके के लोग आक्रोशित नजर आए। लोगों ने मंसूरचक दल सिंह सराय पथ पर आवागमन बाधित कर दिया और साथ ही साथ अगजनी भी की। सड़क पर घंटों जाम भी लगा रहा। लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को गुरुदासपुर मध्य विद्यालय में गिल्ली डंडा खेलने के दौरान बच्चों में मारपीट हुई थी। बच्चों में मारपीट होता देख स्थानीय दुकानदार ने बच्चों को डांट फटकार कर झगड़ा बंद कर दिया। इसी बीच में एक पक्ष के युवक ने दुकान से कुछ दूरी पर फिरदौस के सीने में चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद से इलाके के लोग विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस और उत्पाद विभाग तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान और छापेमारी कर रहा है, लेकिन शातिर माफिया शराब तस्करी से बाज नहीं आ रहे और नए नए जुगाड़ लगाकर शराब तस्करी कर रहे हैं। पर विभाग भी लगातार इन पर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में बांका के बौसी थाना क्षेत्र के सुखनिया पुल के पास उत्पाद विभाग की टीम ने झारखंड से आने वाली वाहनों की जांच के क्रम में एक पिकअप वैन में बने गुप्त तहखाने से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की। उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप चालक को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि पिकअप में बने गुप्त तहखाने में 31 कार्टन में विदेशी शराब की 644 बोतल शराब जब्त की गई। फिलहाल शराब की खेप कहां से कहां ले जाने की तैयारी थी, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि शराब की तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है, जिससे शराब के धंधेबाजों को रोका जा सके। धनबाद जिले में युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल जिले के बरबा अड्डा में सरकारी स्कूल के पास एक युवक का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला। बरबा अड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड सरकारी स्कूल के पीछे बाउंड्री के पास से ये शव मिला। जानकारी मिलने पर मुख्यालय एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि किसी युवती से मृतक युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। हत्या का कारण युवती से प्रेम प्रसंग हो सकता है। वहीं युवक के शव मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पहचान गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गिरिडीह निवासी विनोद ठाकुर के रूप में हुई है। युवक भाड़े के मकान में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका बताई जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। फिलहाल मृतक के परिजनों की ओर से अब तक लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। एक गिरिडीह के युवक की हत्या की घटना घटित हुई है। मृतक का नाम विजय ठाकुर है, जो कि बेंगाबाद थाना गिरिडीह जिला का रहने वाला। गिरिडीह में गैर मजरूआ जमीन को भूमाफियाओं की ओर जाली हुक्मनामा बनाकर बेचा जा रहा है। 5वां थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 हरिजन टोला बख्शीडीह का ये मामला है। ये जमीन नदी का हिस्सा है, जिसका प्लॉट नंबर 262 है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ललन सिन्हा, धर्मेंद्र सिन्हा और बबन सिन्हा ये जमीन बेच रहे हैं और इसमें ट्रेज भी करवाया जा रहा है। स्थानीय लोग जमीन बेचने की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यही एकमात्र गैर मजरूआ जमीन थी जो नदी का हिस्सा है और इसी खाली स्थान पर बच्चे खेलते हैं। साथ ही इस जमीन पर सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अब भूमाफियाओं की नजर इस जमीन पर पड़ गई है। वे इस जमीन को हथियाना चाहते हैं, पर ग्रामीण ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और काम को रुकवा दिया
और यहाँ पर सरकारी बोर्ड लगाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाने की बात भी सामने आ रही है। शेखपुरा में अतिक्रमण पर जेसीबी चलाई गई और सिविल कोर्ट के मुख्य द्वार पर लगाए गए ठेला और दुकान को हटाया गया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बुलडोजर से दुकान, झोपड़ी और ठेला को हटाया जा रहा है। न्यायालय और जिला प्रशासन के निर्देश के बाद नगर परिषद के पदाधिकारी लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखे हुए हैं और अवैध रूप से बनी दुकान और ठेले हटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बार बार कार्रवाई करने के बाद भी ये अतिक्रमणकारी फिर दुकान और ठेले लगा रहे हैं, जिसके कारण विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पदाधिकारी ने कहा कि इसके बाद भी अगर अतिक्रमणकारी अपनी दुकान और ठेले को नहीं हटाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ फुटपाथ पर अपनी जीविका चला रहे चाय बेचने वाले छोटे छोटे दुकानदार, 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लगे लोगों की शिकायत है कि जिला प्रशासन द्वारा कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जबरन ठेला गुमटी को हटाया जा रहा है। लग्जरी गाड़ियों की तस्वीर किसी शोरूम या पार्क की नहीं है। ये शराबबंदी वाले बिहार में शराब के साथ जब्त की गई वाहनों की तस्वीर है, जिसे मद्य निषेध विभाग ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त किया है और अब इसे नीलाम करने जा रहा है। दरअसल गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग शराबबंदी कानून के तहत जब्त गाड़ियों की नीलामी करने जा रहा है। पहले चरण में गोपालगंज में 40 वाहनों की नीलामी 28 नवम्बर को होने जा रही है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए वाहनों की कलेक्ट्रेट परिसर में नीलामी होगी। छोटी बड़ी 40 वाहनों की नीलामी के लिए सूची जारी कर दी गई है। इसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन करनी होगी। उसके लिए विभाग के नाम से निर्धारित रेट की 20% रकम का डिमांड ड्राफ्ट और आवेदन उत्पाद विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन करने के लिए 25 नवंबर तक तिथि निर्धारित की गई है। आवेदन करने वालों को ही बोली प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और जो आवेदक सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे वाहन सौंप दिया जाएगा। नीलामी के लिए साइकिल, बाइक, कार, पिकअप, बोलेरो, बस, ट्रक, बाइक, स्कूटी भी रखा गया है। मुंगेर में डीएम का एक अलग ही चेहरा सामने आया है, जिसे देखकर क्षेत्र के लोग उनके मुरीद हो गए हैं। लोग डीएम की कार्यशैली के उस वक्त कायल हो गए जब पंचायत भ्रमण कार्यक्रम के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना में दिए गए ई रिक्शा पर वे सवारी करते दिखे। लोग डीएम के स्कूल अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं। दरअसल डीएम के नेतृत्व में सप्ताह के हर बुधवार को पंचायत भ्रमण का कार्यक्रम किया जाता है, जहाँ सरकारी योजनाएं, स्कूल और पंचायत का कैसे विकास हो उसका खाका तैयार किया जाता है। इसी क्रम में मुंगेर डीएम जब हवेली खड़गपुर के कौड़िया पंचायत पहुँचे तो उनका एक अलग ही अंदाज दिखा। यहाँ डीएम ने दलित महिला को योजना के तहत ई रिक्शा दिया और खुद उस ई रिक्शा की पहली सवारी बने। डीएम के साथ ई रिक्शा पर मुंगेर डीडीसी भी दिखाई दिए। मुंगेर के डीएम का काम करने का यह तरीका देखकर सब आश्चर्यचकित हैं। मुंगेर डीएम का जनता से जुड़ने का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। वहीं कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि डीएम हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। प्यार तो प्यार होता है, चाहे वो इंसान से हो या पालतू जानवर से। जब कोई प्यारा छूट जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई है जहानाबाद से, जहां सड़क पर चलते चलते एक घोड़े की मौत हो गई और फिर मालिक बदहवास हो गया। घोड़े से लिपटकर मालिक रोता रहा, बिलखता रहा। लोग भी इसे अटूट प्रेम को देखकर बेहद भावुक हो गए। घोड़े और उसके मालिक के बीच का प्यार देखकर राहगीरों की आंखें नम हो गई। दरअसल जहानाबाद से एक दिल को छू जाने वाली तस्वीर सामने आई है। जहानाबाद में घोड़े की अचानक मौत पर घुड़सवार फफक फफक कर रो पड़ा। घोड़े का मालिक रंजू शर्मा बड़े शान से हुलासगंज से बाजार से घोड़े पर सवार होकर अपने गांव मोकिमपुर लौट रहा था और इसी दौरान रघुनाथपुर गांव के पास घोड़ा अचानक सड़क पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अपने प्रिय घोड़े की मौत पर उसका मालिक बदहवास हो गया और घोड़े से लिपटकर रोता रहा। खेतीबाड़ी में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने से खेत खलिहानों की तस्वीरें अब बदलने लगी हैं। कृषि यंत्रों की गड़गड़ाहट के साथ धान की कटनी और दौनी की ये तस्वीरें मधुबनी जिले की हैं। मशीनों की मदद से अनाज तैयार करने का काम जोर शोर से जारी है। खेत खलिहानों में खुशहाली और सुकून दिख रही है, क्योंकि कृषि यंत्रों ने धान की कटाई और दौनी का काम बहुत आसान कर दिया है। लेकिन कुछ साल पहले तक ये सब इतना आसान नहीं था। किसानों की माने तो धान कटने के मौसम में मजदूरों की कमी सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी।
लेकिन कृषि यंत्रों की उपलब्धता ने किसानों को आत्मनिर्भर बना दिया है। खेतीबाड़ी में आधुनिक तकनीक और मशीनों के इस्तेमाल से खेत खलिहानों की तस्वीरें बदली बदली से दिख रही हैं। लेकिन छोटे किसानों का बड़ा हिस्सा अभी भी इस सुविधा से महरूम है। ऐसे में जरूरत है कि अनुदानित दरों पर कृषि यंत्रों की उपलब्धता पंचायत स्तर पर सुनिश्चित कराने के साथ ही आधुनिक खेती के लिए किसानों को जागरूक करें। बिहार की बेटी श्यामानंद ने विदेश में एक बार फिर से प्रदेश का मान बढ़ाया है और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दरअसल सासाराम के रहने वाले श्यामानंद ने 18 नवंबर को दुबई में आयोजित मैट्रिक्स फाइट नाइट 10 वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रिचर्ड एलेक्जेंडर को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया है। इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद श्यामानंद जब अपने गृह जिला सासाराम पहुंचे तो स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों ने उनका स्वागत किया। सासाराम जैसे छोटे शहर से निकलकर फाइटिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाला श्यामानंद पहले स्पोर्ट्समैन है। श्यामानंद की पढ़ाई और ट्रेनिंग सासाराम में हुई है। वे करण सराय मोहल्ले के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के रिचर्ड एलेक्जेंडर को नॉकआउट में पराजित कर हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। श्यामानंद कहते हैं कि उनकी सफलता में सबका योगदान है। जिले के लोगों को उनसे बहुत ही आशा और उम्मीदें हैं। अपने माता पिता के साथ ही पूरे शहर का मान सम्मान बढ़ाना ही उनका लक्ष्य है। बांका से एक सुखद तस्वीर सामने आई है जिसमें एक शिक्षिका बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रही है और बच्चों के साथ खुद भी बच्ची बनकर खेल रही है। वही बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल स्कूलों में सरकारी योजनाओं को अमल में लाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है, जो बांका के प्रोन्नत विद्यालय कठौन में बहुत अच्छे से दिख रहा है। स्कूल की टीचर खुशबू छात्रों को नृत्य, संगीत और खेल के माध्यम से पढ़ाती नजर आई, जिससे बच्चे भी काफी खुश नजर आए। टीचर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग स्कूलों में बच्चों के ठहराव और बच्चों के पढ़ाई के माहौल में बदलाव के लिए चहक कार्यक्रम चला रहा है, जो प्रोन्नत विद्यालय कठौन में सफल ढंग से संचालित हो रहा है। इससे स्कूल के बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में बच्चों के ठहराव और पढ़ाई के माहौल में बदलाव के लिए एक चहक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कटिहार का फलका प्रखंड मक्का की अच्छी फसल के उपजाऊ के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान मक्का की खेती करते हैं। वहीं इस बार भी मक्के की फसल में कीड़ा न लगे, इसके लिए किसानों ने स्थानीय बाजार से कीटनाशक पाउडर खरीदकर छिड़काव किया था, लेकिन इस पाउडर से पूरे मक्के की फसल बर्बाद हो गई और अब किसानों के सामने मक्का की खेती मुसीबत बन गई है। दरअसल फलका प्रखंड के सलेहपुर, महेशपुर और राजधानी जैसे गांव में किसानों ने सैकड़ों एकड़ में मक्के की खेती की थी। हर साल मक्का में कीड़ा लगने से प्रारंभिक स्तर में ही फसल बर्बाद हो जाती है, इसलिए इससे बचने के लिए इस बार किसानों ने फील्डर नाम के कीटनाशक का इस्तेमाल किया था, पर इस पाउडर के इस्तेमाल से मक्का के खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए। आलम यह है कि मक्का के बर्बाद पौधे को खेत से उजाड़ने के लिए मक्का लगे खेत को ट्रैक्टर से जोता जा रहा है। साथ ही खेत में बर्बाद पौधे को अब किसान मवेशियों को चारा बनाकर खिलाने के लिए मजबूर है। मक्का किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देवघर से ऑर्केस्ट्रा का वीडियो सामने आया है, जहां सरेआम डांसर के ठुमकों पर युवक हथियार लहराते फायरिंग करते नजर आए। दरअसल जसीडीह थाना क्षेत्र के गिधनी में ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम हथियार लहराए गए। ऑर्केस्ट्रा में डांसर के साथ हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें गिधनी पंचायत के मुखिया पति पप्पू मेहता और पप्पू चौधरी ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंच पर बार डांसर के साथ डांस करते हुए मुखिया पति पप्पू कई राउंड फायरिंग करता है। गिधनी पंचायत भवन के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें बार डांसर को भी बुलाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर नचनिया का डांस चल रहा है और उसके साथ एक युवक भी ठुमके लगा रहा है। उसके बाद स्टेज पर कुछ युवक चढ़ जाते हैं और जीन्स और शर्ट पहने मुखिया पति पप्पू मेहता अपनी पिस्टल निकालकर फायरिंग करता हुआ भी दिखाई देता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लातेहार में नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। ब्रिज निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने तीसरी ट्रैक के रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य में जमकर तांडव मचाया।
भाकपा माओवादी के उग्रवादियों ने रेलवे ब्रिज साइड के पास मशीनों को आग के हवाले कर दिया। लातेहार चंदवा बरकाकाना बरवाडीह रेलखंड पर टोरी जंक्शन के महज 10 किलोमीटर दूर डगड़गिया पुल के पास काम चल रहा है। TTPIL कंपनी को इस नक्सली हमले में करीब 50 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। यहाँ उग्रवादियों ने निर्माण कार्य स्थल पर 3 पोकलेन मशीन, 1 JCB, 2 पाइल्स मशीन और बाइक को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही पर्चा छोड़कर लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस काफी देरी से घटना स्थल पर पहुंची। इस नक्सली घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे घरों में दुबके हुए हैं। वैशाली में चोरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लालगंज बाजार में चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों में सेंधमारी कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। लालगंज बाजार में 2 दुकानों में सेंधमारी से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि लालगंज नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला मार्केट के पास 2 दुकानों में अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली और लाखों की संपत्ति उड़ा ले गए। चोरों ने दुकान की पीछे की एक दीवार में छेद बनाया और वहीं से दुकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित का कहना है कि चोरों ने सोने चांदी के जेवर समेत कई सामानों पर हाथ साफ कर लिया है, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। चोर CCTV कैमरे भी चोरी कर ले गए। वहीं चोरों ने दूसरी दुकान से भी करीब 6 लाख की चोरी की है। सेंधमारी की घटना के बारे में सुनते ही मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन चोरी की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मुंगेर में मारपीट और प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए SP जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी की पहल पर जिले की 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। महिला हेल्प डेस्क में तैनात महिला पुलिस के सामने प्रताड़ना की शिकार महिलाएं बेझिझक होकर अपने साथ घटित घटनाओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगी। महिला हेल्प डेस्क के अभाव में कई महिलाएं थाना में तैनात पुरुष पदाधिकारी को देखकर लोक लाज के कारण बिना शिकायत दर्ज कराए वापस लौट जाती थी, लेकिन अब महिला हेल्प डेस्क पर वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। SP ने बताया कि जिले के 14 थानों में प्रथम चरण में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। सभी 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क काम करेगा, जहां 3 शिफ्ट में महिला पुलिस पदाधिकारी या महिला पुलिस तैनात रहेंगी। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना और थानों को अतिरिक्त सुविधा संपन्न बनाना है। प्यार के लिए इस युवती ने धर्म के सारे बंधन ही तोड़ दिए और अपने हिंदू प्रेमी संग 7 फेरे लिए, लेकिन अब शादी के बाद प्यार के दुश्मन इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भागलपुर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल झारखंड के गोड्डा निवासी राम कुमार और गोड्डा के मेहरमा निवासी मुस्कान खातून के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों 17 अक्टूबर को शादी के लिए गोड्डा कोर्ट पहुंचे, लेकिन इसकी खबर लड़की के परिवार को लग गई और कोर्ट परिसर में उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। लेकिन लड़की ने पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में अपना बयान दिया और अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। लड़का लड़की को शादी के बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है। युवती का ये भी कहना है कि उसके मामा और मौसा उसे धमका रहे हैं। लड़के का कहना है कि वे दोनों लोग इस शादी से बहुत खुश हैं। लड़के के परिवार वाले भी इस शादी से खुश हैं, लेकिन लड़की के परिवार वालों की तरफ से लड़के को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्यार में पड़े इस जोड़े को देखिए, जिन्होंने समाज के सामने शादी की। और हैरानी की बात तो ये है कि युवक की प्रेमिका पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन शादी के बाद भी प्रेमिका चोरी छुपे अपने प्रेमी से मिलती रही। इश्क की खबर तो जमाने को लग ही जाती है। दरअसल छपरा में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पति से मिलने आए प्रेमिका को उसके पति ने पकड़ लिया और दोनों की शादी करा दी। इसके लिए गांव में पंचायत बैठी, जिसमें सर्वसम्मत फैसला लिया गया कि लड़की जिससे प्रेम करती है उसके साथ ही उसे रहना चाहिए। मढ़ौरा के पिकअप वैन ड्राइवर विश्वजीत भगत को बख्तियारपुर की आरती से प्रेम हुआ, जिसके बाद दोनों ने इसी साल 30 अक्टूबर को शादी कर ली। लेकिन आरती का पहला प्रेमी अभिराज उससे मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। फोन पर आरती और अभिराज की बात हुई और दोनों ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन आरती के पति ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद गाँव में हंगामा मच गया। गांव में देर रात तक पंचायत चली और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि आरती को पहले प्रेमी के पास रहना चाहिए। इसके बाद अभिराज और आरती की शादी करा दी गई।
पापी पेट का सवाल है साहब, मजबूरी उम्र नहीं देखती है और न ही शारीरिक अपंगता। इस 9 साल के मासूम को देखिए जो बेरहम जिंदगी से दो हाथ कर रहा है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर सेब बेचने निकल जाता है। इस बच्चे की उम्र भले ही कम हो पर इसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है। ये मासूम भी बिना किसी शिकायत के अपने परिवार को पालता है। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए, मजबूरी ने इन हाथों में ठेले थमा दिए। दरअसल भागलपुर से एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां एक 9 साल का बच्चा अपने दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर फल बेचता दिखाई दे रहा है। भागलपुर के इशाक चक के 12 नंबर गुमटी के पास रहने वाला ये बच्चा दिव्यांग पिता और परिवार का भार उठा रहा है। आमिर पढ़ने की इच्छा तो रखता है, पर मजबूरी ये है कि अगर वो स्कूल जाएगा तो पिता के साथ सेब कौन बेचेगा। सेब बेचकर 2 पैसे घर में नहीं आएंगे तो पेट कैसे चलेगा। सरकार की ओर से आमिर के पिता को दिव्यांग होने के बदले में 400 रुपए मिलते हैं, लेकिन इन पैसों में क्या हो पाएगा ये समझना मुश्किल नहीं है। बांका के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के पडावचक गांव में पोल्ट्री फार्म में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा फार्म जलकर राख हो गया। यही नहीं, पोल्ट्री फार्म के आसपास कुछ दूसरी झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। दमकल कर्मी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग की लपटें सब कुछ लीलने को तैयार है। बताया जा रहा है कि राकेश यादव के मुर्गा फार्म में रोज की तरह कर्मी अपना काम कर रहे थे और उसी बीच अचानक आग कैसे भड़की, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। आग लगने की घटना से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं अगलगी के मामले में विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्म में आग कैसे लगी, इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थिति पर काबू पा लिया गया। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि उन्हें इस अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। नवादा में 2 परिवार जमीन के लिए आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस झड़प में दोनों पक्ष से 30 महिला समेत 8 लोग जख्मी हुए हैं। घटना परमा डावर थाना क्षेत्र के हीराकोरा गांव की है। बताया जा रहा है कि हीराकोरा गांव निवासी प्रवीण यादव का उनके परिवार से रास्ता बनाने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें लाठी डंडे और लोहे की रॉड से मारपीट हुई, जिनमें 4 घायलों का नवादा सदर अस्पताल में इलाज हुआ, जबकि 4 अन्य लोगों का निजी क्लिनिक में इलाज कराया गया, जहां सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं इस झड़प के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि अभी तक दोनों पक्षों में से किसी ने भी शिकायत नहीं की, लेकिन मामले की जाँच की जा रही है। languages. सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लाखों खर्च करती है, पर ये तस्वीरें प्रशासन के प्रयासों को मुंह चिढ़ा रही हैं, जहां परिजनों को शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ और मजबूर होकर वे शव को ई रिक्शा में ले जाते नजर आए। दरअसल गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में एक बार फिर बदहाली की तस्वीर सामने आई है। बुजुर्ग मरीज की इमरजेंसी वार्ड में मौत हो जाने के बाद परिजनों को शव वाहन नहीं मिला। परेशान परिजन ई रिक्शा से शव को लेकर जाने के लिए मजबूर दिखे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग बंशीलाल पासी को खांसी और सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद परिजनों ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान बंशीलाल की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने शव को घर तक लेकर जाने के लिए शव वाहन मांगा, लेकिन आरोप है कि इन्हें इमरजेंसी वार्ड के कर्मियों से कोई मदद नहीं मिली और अंत में थक हार कर इन्हें ई रिक्शा पर ही शव को ले जाना पड़ा। इस पूरे मामले में सिविल सर्जन ने कहा कि सदर अस्पताल में एक ही शव वाहन है, एक वाहन होने से थोड़ी समस्या है। मैं बीमार हूँ, मैं अमौर हूँ। इस पोस्टर को देखकर आप इस पुल की दुर्दशा को समझ सकते हैं, साथ ही इस क्षेत्र के लोगों की व्यथा को भी समझ सकते हैं। दरअसल पूर्णिया के अमौर प्रखंड का खाड़ी पुल पिछले 11 सालों से अधूरा पड़ा है। इस पुल के अप्रोच पथ के निर्माण को लेकर अब इलाके के लोग आंदोलन पर उतर गए हैं। करोड़ों की लागत से बने इस पुल का अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण कनकई नदी पुल से आगे बहने लगी है, जिस कारण इस इलाके की कई पंचायतों में तेज कटाव भी हो रहा है। पुल का अप्रोच पथ नहीं बनने से करीब 20 पंचायत के हजारों लोगों के आवागमन का साधन नाव ही रह गया है। इस पुल के अप्रोच पथ के निर्माण को लेकर पहले भी लोगों ने कई बार आंदोलन किया था। लोगों ने नदी को बीच
बीच में लाने की भी सरकार से मांग की थी, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए एक बार फिर से लोग आंदोलन पर उतर गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर जल्द यहाँ अप्रोच पर 26 states, 1200 plus reporters. तो वे लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। नहीं होती है तो हम लोग यहाँ से लेकर सीएम आवास तक घेराव करेंगे। सिवान से असामाजिक तत्वों ने सड़क किनारे खड़ी थार में आग लगा दी और देखते ही देखते थार धू धू कर जल उठी। गाड़ी मालिक ने असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने की बात कही है। घटना एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के करबला मोड़ के पास की है। जानकारी के अनुसार थार के मालिक अलाउद्दीन अपने घर जा रहे थे और तभी अचानक करबला के पास गाड़ी में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उसने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी। लेकिन अचानक लोगों ने सूचना दी कि गाड़ी में आग लगी हुई है, लेकिन जब तक गाड़ी मालिक और स्थानीय लोग आग को बुझा पाते तब तक थार जलकर राख हो गई थी। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने रात के अंधेरे में गाड़ी में आग लगा दी। आग लगने की खबर से मौके पर अफरा तफरी मच गई। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, पर जब तक आग पर वो काबू पाते तब तक गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है।